नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की रात बहुतों के लिए भारी पड़ने वाली है, लेकिन हम आज भविष्यवाणियों और चुनावी जोड़-तोड़ से दूर रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको भी आज सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी चाहिए। बाकी जो होगा वो कल देखा जाएगा। तो चलिए, विगत 2 महीनों में किसने कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें की और किसकी ज़ुबान कहाँ फिसली, कैसे-कैसे मूर्खतापूर्ण बयान दिए गए इस चुनाव में और कैसे नेताओं की फजीहत हुई, इन सब को एक बार याद करते हैं और खुलकर हँसते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में हँसने को कहाँ मिलता है। तो चलिए, विश्व के सबसे बड़े जोकर मिस्टर पप्पू से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पप्पू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर ये कभी गलती से भी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबको भिखारी बनाकर छोड़ेगा। एक सभा में राहुल ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना 1 के बजाय 2 लाख रुपए महीना बांटूंगा। ऐसी बात सिर्फ एक ठेठ गंवार आदमी ही कर सकता है, या फिर पोगो देखने वाला 5वीं का बच्चा, जिसके दिमाग में ये ख्याल आए कि सरकार पैसे छापकर सबको बांट सकती है। आखिर है तो ये कागज का टुकड़ा ही। ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, ये मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। तो आपने जब मैनिफेस्टो बनाया है तो इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे ना? देखिए वो मेरी सोच नहीं है। ये पूरा का पूरा थीम हिंदुस्तान के जनता ने मुझे बताया, तो ये आइडियाज हमने जनता से लिए हैं। तो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, जनता का है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना? अब वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है। जब हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री। कह रहे हैं कि हर बार 1-1 साल पे चेंज करने के प्रधानमंत्री। वो तो ऐसे नहीं होगा, मगर इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा। ये कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये हमने नहीं किया है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया, भारी मिस्टेक हो। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। अब इसी फैक्ट्री का दूसरा प्रोडक्ट भी आपको देख लेना चाहिए, जो कहीं से भी पप्पू से कम नहीं है। आपको उतना ही आनंद आएगा, यकीन मानिए। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई। दिमाग से निकल गया। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। पुरुष नहीं थी, महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। छोटी बच्ची हो क्या? स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर? स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया। तू क्या बोल रही है? जब तक वो वापस आए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।
प्रियंका गांधी को कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह यादव ने खाली गुलदस्ता दे दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुस्कुराऊं या जोरों से हंस पड़ूं। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी है, जो अभी 2 साल पहले बनी है। क्या बोला तूने? कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी है, जो अभी 2 साल पहले बनी है। अब जरा इस भाई बहन के नखरे भी देख लीजिए। बेचारे लोकतंत्र की दिन रात दुहाई देते हैं और मीडिया के स्वतंत्रता के लिए मंचों से दहाड़ते हैं, लेकिन हकीकत इनकी कुछ और ही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रियंका जी 2 मिनट हम चाहेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे इनसे मिलने दीजिए। धारा 370 पे हम जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। हमने चिल्ला, आप अपने चीज को देखिए। सुनो, मैं जान रहा हूँ आपके काम बजा दूंगा तुम्हें। सुनो भाई, सुन लो, बजा दो, मारूंगा तो बजा दो। कोई बात नहीं, तुम बजा लो, सुन लो। प्रियंका जी सामने देखिए, प्रियंका जी देखिए, ये कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है, कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है। प्रियंका जी आपके सामने आपके कार्यकर्ता देखिए, कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है। मस्ती सबको करने आप हाथ चलाओगे, आप हाथ चलाओगे, ठोक के बजा दोगे मुझे ठोक के आप बजाओगे। रिकॉर्ड करो, आप ठोक के बजाओगे मुझे। आप धमकी दे रहे हो। मैं किसी का पक्षधर नहीं ना, हमें आपसे बात कर रही है। पैसा लेके भेजा है सर, आप हमसे बात करिए सर। अगर बीजेपी ने तुम्हें पैसा लेके भेजा तो मुझे सर, आप मेरी बात करने दो सर। हमारे सवाल है, बीजेपी का पैसा लेके सवाल हम डिस्टर्ब मत करो। हमारे सवाल है नहीं, बीजेपी से पैसा लेके। देखिए, हरियाणा में युद्ध हुआ था। पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। मस्त जोक मारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है। मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये पांडवों का नारा है। ये पांडवों का नारा है। तुम्हें कैसे पता चला? ये भगवान राम का नारा है। ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अब बंटी बबली के बाद आपको इस महान पार्टी के कठपुतली अध्यक्ष की बातें भी गौर से सुननी चाहिए। इन पर भी पप्पू का पूरा असर स्पष्ट दिखाई देता है। ये नेहरू जी की सपना था कि गरीब बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्री की मालकिन को सुने बिना इस पार्टी का कोटा पूरा हो सकता है। वैसे तो इस चुनाव में वो बिल्कुल निष्क्रिय रहीं, लेकिन इस पूरे चुनावी अभियान में उन्होंने सिर्फ एक अपील की है और वो अपील ये थी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये कल के दिन माँ बेटे की स्थिति क्या होगी उसका भी मार्मिक चित्रण किया है कुछ लोगों ने। मेरी तो आंखें भर आईं। देखिए, आप भी कहीं रो न पड़िएगा। यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान। आज मैं नई क्लास में जा रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड। जरा मेरा ख्याल रखना भगवान, प्लीज भगवान। अरे माँ, तुम कभी स्कूल नहीं गई क्या? नई क्लास में पुरानी बुक्स लेके थोड़ी जाते हैं। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड की नई बुक्स मिलेंगी।
तुम 7th स्टैंडर्ड में नहीं जा रहे हो। क्यों? मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। तुम फेल हो गए हो। मैं फिर फेल हो गया? हाँ। लेकिन कहावत है ना, कहीं खुशी कहीं गम, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो अब इनकी खुशियों का आलम भी देख लीजिए, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अब इनके कुछ मूर्ख नेताओं को भी सुन लीजिए, जो कुछ भी बकवास करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मेरे 3 महीने में बैठकें की, पूछा महिलाओं के 1500 को क्या हुआ। क्या बोला तूने? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। 400 पार, 400 पार। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब थोड़ा तो जनता का भी रिएक्शन देखना बनता है। आखिर इंडी वालों को जनता कितना भाव दे रही है, यह भी तो पता चलना चाहिए ना। वैसे तो पुराने सभी वीडियो मैं पिछले 2 एपिसोड में आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन हर दिन नया मसाला मिल जाता है, किया क्या जाए। खुली खुली सभा की बस बेइज्जती करने, बता भैया। खुली सुना भंडारी नोटिंग हम तो भैया योगी वोट दिए, जिम्मे दम हो योग लो। अरे आपका कहाँ वोट? आपका नहीं, बाप का है, माँ का है, बहन का है। हम नहीं देंगे तो मार तो देगी, बाप तो देगा। खुला खुला वोट देंगे, खुला खुला, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं। अब भाभी आए, बाबा का जो हाथ है, जिनने भी रोका आधा शांतिपूर्वक विपक्ष कह रहा है कि मोदी को इस बार तो उखाड़ के फेंक देंगे 24 के चुनाव में। क्यों फेंक देंगे? क्यों विदाई करेंगे? क्यों विदाई करेंगे? वही रहेंगे सरकार। हाँ, मोदी रहेंगे सरकार, मोदी रहेंगे सरकार। जोगी, मोदी जोगी, मोदी योगी। हाँ, मोदी जोगी। राहुल अखिलेश राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी अगर 5 किलो राशन दे रहा है, मैं 10 किलो दूंगा। नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उनका राशन। हम लोग को 5 किलो राशन ठीक है। राहुल गांधी कह रहे मैं 1 लाख रुपए दूंगा गरीब महिला को, 5 साल में 5 लाख रुपए। हमको नहीं चाहिए भैया, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी सरकार चाहिए बस। 1 लाख रुपए भी नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी जी को जिताना है तो जिताना है। मोदी 5 किलो राशन दे रहा तो राहुल गांधी कह रहे कि हम 10 किलो देंगे। नहीं, तो 5 किलो हमको चाहिए, रिजर्व चाहिए। 10 किलो नहीं चाहिए। 5 किलो चाहिए हमको, 10 किलो नहीं चाहिए। 5 किलो चाहिए हमने को। जब मोदी सरकार आवास देता रहा, राशन देता रहा, सब चीज देता रहा। यहाँ तब अब की मिली, जब चाहना सही तब मिली, न मिली तो वो संतुआ खा, लेकिन इज्जत हमें सबका भूख है। जब से इनका राज आवा, गैस मिला, कहीं न हम सब कहा गया कि गैस मिला, हमें सबका बहुत सुविधा मिला। हम सब मोदी ने कहा चाहिए था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मोदी हाँ, जहाँ भला इज्जत है, इज्जत हम सब रोडी पहाँ चली था, साली इज्जत मिले बस। हम सब मोदी का चाहिए था। हाँ, हम सब बिल्कुल मोदी का चाहिए था, चाहे दुनिया यहाँ आवे चाहे यहाँ आवे, हम सब उन्हीं का खाई था, उन्हीं का गाई था। अब बारी है इंडी ठगबंधन वालों की, तो वहाँ कुछ एक नमूने बहुत शानदार है, जिन्होंने इस चुनाव में खूब रायता फैलाया और चुनाव खत्म होने तक उसे समेट भी नहीं पाए। नाम तो आप जानते होंगे, ये सभी महान हस्तियां हैं, इसलिए नाम की जरूरत ही नहीं है। इनमें तेजस्वी यादव को तो मछली ले डूबी, जब से नवरात्र में मछली खाया बुरे दिन ही चल रहे हैं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि कोई हंसे न तो क्या करे। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा, जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा। टीपी में देखिएगा तो पूरे देश भर के 3 अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती जो है होने लगी। तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात।
जीडीपी में का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं। तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर लें, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा 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 खाली यही कर रहे, मिमिया रहे, मामा मामा। अब इस ठगबंधन के सबसे बड़े वाले पार्टनर की बात करेंगे, जो फिर तिहाड़ में चक्की पीसने पहुंच चुका है। दरअसल मुझे ये भारत का सबसे घटिया नेता लगता है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। जनता तो इसे मन भर कर लथाड़ रही है, ये खुद भी अपने कुप्रचार से बाज नहीं आता है। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। हम लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते। आज सबसे ज्यादा बुलंद आवाज मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी की है। भगत सिंह का चेला हूं मैं। हमें देश की चिंता है। हम जो साथ आए हैं देश के लिए आए हैं। जो बार बार जेल हमें भेजा जा रहा है, हम देश के, मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम के आपके, जब मेरे से आपने पूछा, देश को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात का फक्र है। भगत सिंह भी जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे। सब लोग जेल गए थे आजादी दिलाने के लिए। हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है, हमें देश की चिंता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इसने 50 दिन की जेल यात्रा में लाखों रुपए के आम खा लिए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। आप अपने दिमाग में यह बात सोच भी सकते हैं कि एक व्यक्ति जेल के अंदर 1 महीने के अंदर 63 लाख रुपए के आम खा सकता है। आम यानी ये फल। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो लीडर केजरीवाल जी ने तिहाड़ जेल में बैठकर 63 लाख रुपए के आम खाए। हो सकता है ये आम उन्होंने अकेले ना खाए हो, अपने और जो साथी हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया उनके साथ मिलकर खाए हो, लेकिन 63 लाख रुपए, क्योंकि इस एक आम की कीमत 1 लाख रुपए है। आप मुझे बेवकूफ कहेंगे, पागल समझेंगे, कहेंगे बचकानी बातें कर रहा है, लेकिन इस आम का नाम है मियां काजी आम। आपने पोर्न स्टार मियां खलीफा का तो नाम सुना होगा, लेकिन इस आम का नाम है मियां काजी। और यह आम बहुत खास है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर यह केवल जापान में पैदा होता है। इधर देखिए, ये अरे B186 चेक कर लिया, आप एक बार देख लीजिए। अरे महाराज साक्षात आ तो गए थाने में आपके, और क्या चाहिए आपको? इतना भी चेक नहीं हो रहा आपसे? बगैर शक्कर है ना? नीचे आए, मिल गई कलेजे को ठंडक। कहाँ है सर? बड़के एकदम फैंटम बने जा रहे थे। तो ये कैसे कैसे लोग हैं, क्या होगा इस देश में? और सबसे बड़ा तमाशा तो मोदी जी ने किया है। खुद तो ध्यान लगाकर बैठ गए और सबका ध्यान भंग कर दिया। हंगामा मचा है सोशल मीडिया पर। आज मोदी जी के ध्यान का विरोध भी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने बाबर की कब्र पर जाकर कई बार सजदा किया है। उन्हीं लोगों के कलेजे पर सांप लौटता है जब कोई व्यक्ति भारत की सनातन शक्ति के प्रतीक मंदिर में जाकर साधना करता है। और इस बार कांग्रेस की फिर वही मूर्खता सामने आई जो पिछले चुनाव में इन्होंने की थी। महाचमची सुप्रिया श्रीनेत ने एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत करके बताया कि यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर कांग्रेस भाजपा से आगे है। ये असलियत है सोशल मीडिया की,
और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूं, आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं यूट्यूब का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार यूट्यूब था, क्योंकि चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है। 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसी तरह उन्होंने विस्तृत डाटा देकर बताया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की रीच बहुत बढ़ गई है। अब इस महामूर्ख चाची को कौन समझाए कि लोग मजा लेने और ट्रोल करने के लिए कांग्रेस को फॉलो करते हैं, उसकी पोस्ट और वीडियो देखते हैं। इन्हें लगता है लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। वही पप्पू बुद्धि यहाँ भी लगा दी। कुछ और भी मजेदार वीडियो प्रस्तुत हैं जिन्हें आप देखें और मजा लें। और खेसारी जी भी हैं, छोटू छलिया हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सब लोग कलाकार हैं, आप ही के लिए आए हैं। और आप इस तरीके से माहौल बनाइएगा तो ये सब आरएसएस अब भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है, हैं? इसलिए संयमित से रहिए, खदेड़िए भाजपा वाले को। आज आपको बता दी हूँ, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। और अंत में आपने देखा कि सारे एग्जिट पोल भाजपा को 350 से 400 के बीच में सीटें दे रहे हैं। ये सीटें वास्तविकता में बदलेंगी या नहीं, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अंदर अंदर खुशी तो है ही। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।